हेलो एवरीवन। तो आज हम फिजियोलॉजी के इस लेक्चर में फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं ये डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल्स। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के पूरे बॉडी के सेल्सों में डिलीवर करता है। और एक सेकंड हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ फॉर एलिमिनेट। ये वेस्ट प्रोडक्टों को ट्रांसपोर्ट करता है, उनके मतलब उन्हें निकालने के लिए। हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रोकता है, और ये इन्फेक्शन को भी रोकता है, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 55%, 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होती हैं। अब प्लाज्मा में 90% वाटर, आयंस, प्रोटीन, गैस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स होते हैं। अब देखते हैं हम 45% जो सेल्स होती है, इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्टेम सेल्स होती हैं, जो बोन मैरो में डेवलप होती हैं। जैसे कि आप इस ट्यूब में देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसे कहते हैं हम हेमेटोपोइसिस। ब्लड सेल का फॉर्मेशन ये बोन मैरो में होता है, और अदर पार्ट्स इसके हैं जहाँ जहाँ ये डेवलप होता है। स्कल है, पेल्विस है, रिब्स है, स्टेर्नम है, हुमरस है, फीमर है। अब देखते हैं हम स्टेम सेल्स में, ये बोन मैरो में होते हैं, जैसे जिससे बनते हैं दो सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड से बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं डेवलप, जिन्हें हम लिपोसाइट्स बोलते हैं। माइलॉइड से इरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इरिथ्रोसाइट, आरबीसी के बारे में। ये करता आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करता है। बाइकॉन के शेप होती है इसकी, फिगर में देख पा रहे होंगे। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता है, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसकी लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज होती है, 120 दिन। अब देखते हैं हम एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। लो आरबीसी और डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन कंटेंट, इसे भी हम एनीमिया कह सकते हैं। अब देखते हैं हम सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिसीज। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैरियर ऑफ वन एलील, आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया इन अफ्रीका। इसमें मलेरिया पेशेंट को होता नहीं है। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, सिकल सेल्स ऐसी होती हैं बाइकॉन्केव न होकर के उनका सिकल पतली पतली हो जाती हैं। या दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें इसकी नॉर्मल शेप दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं हम ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। ये हमारी इन्फेक्शन और ट्यूबर से हमें डिफेंड करती हैं, और ये लोकेट एरिया ऑफ टिश्यू डैमेज बाय रेस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। और हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं: न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ये सबकी शेप है, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ऐसे ऐसे शेप की होती हैं। अब देखते हैं हम लुकीमिया क्या है। ये क्या है? बोन मैरो बिकम्स कैंसरस। इसमें बोन मैरो जो कैंसरस हो जाती है और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कीमोथेरेपी, रेडिएशन, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। अब देखते हैं हम नॉर्मल सेल्स में आरबीसी दिख रही होंगी, कुछ डब्ल्यूबीसी। इसमें ये होता है आरबीसी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट, इरेगुलर शेप बॉडीज होती हैं, इनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। ये क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब देखते हैं हम हीमियोस्टैटिस। इसका क्या मतलब होता है? ब्लीडिंग को बंद करना। अब देखते हैं हम वैस्कुलर, इसके मतलब कैसे कैसे होता है ये वैस्कुलर। इसका कॉन्ट्रैक्ट डैमेज ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल जो भी डैमेज है उसके कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ देना। अब प्लेटलेट्स प्लाक फॉर्म, यानी एक प्लास्टर का काम करती है। प्लेटलेट्स प्लाक बना देती हैं, वहाँ पे डैमेज साइट पे बाइंड करती हैं, और वहाँ से केमिकल रिलीज़ करती हैं, जो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को वहाँ पर आके चिपका देता है। अब देखते हैं हम कोगुलेशन। कोगुलेशन कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है, फाइब्रिन थ्रेड वहाँ पे जाके चिपक जाती हैं और आरबीसी को रोक लेती हैं। ब्लड क्लॉटिंग का नॉर्मल टाइम होता है 3 से 6 मिनट। अब देखते हैं हम इस फिगर में, जैसे कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले वैस्कुलर स्पाज्म होगा। स्टेप 2 में प्लेटलेट्स आगे चिपक जाएंगी और केमिकल रिलीज़ करेंगी। तीसरे में फाइब्रिन आ जाएगा, जो कि वहाँ पर आरबीसी प्लेटलेट्स को रोक करके एक क्लॉट सा बना देगा इंजरी के साइड, यानी क्लॉटिंग के साइड। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ऐसा होता है क्लॉट। अब देखते हैं हम डिसऑर्डर थ्रम्बस, क्लॉट इन अनब्रोकन ब्लड वेसल्स।
ये एक क्लॉट होता है जो मतलब टूट नहीं पाता, जिसके कारण कॉर्नरी थ्रोम्बस हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब देखते हैं हम एम्बुलस। एम्बुलस क्या, थ्रोम्बस टूट जाता है जो थक्का होता है, जो मतलब प्लाक बनता है और वो ब्लड वेसल्स में इधर से उधर घूम रहा होता है, जिससे कि ये सेरेब्रस एम्बुलस होता है मोस्टली, जिससे कि स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को। अब देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें होता है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। अब देखते हैं हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। सबसे हम पहले देखते हैं एंटीजन, फॉरेन सब्सटेंस दैट इम्यून सिस्टम रिकोगनाइज। मतलब ये होता है जो ऐसे मतलब इम्यून सिस्टम होता है जिससे कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, एंटीजन होती है, उसे रिकोगनाइज करें। एंटीबॉडी वाई शेप्स प्रोटीन होती है। अब देखते हैं हम एक ग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग कॉज बाय एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीजन ऑन द आरबीसी। इसका मतलब ये है आरबीसी पे जाके एंटीबॉडी क्लम्प हो जाती है। अब देखते हैं आरबीसी के सरफेस पे कौन सी प्रोटीन होती है, ए बी आर एच एंटीजन ये होते हैं। अब देखते हैं हम ए बी ओ ग्रुप्स। ये 42% होता है, 12% टाइप बी होता है, यानी ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप 3% और 43%। अब हम देख रहे हैं जैसे कि टाइप ए है, इसके सरफेस पे ए एंटीजन होता है आरबीसी के, टाइप बी के बी एंटीजन होता है, ए बी के दोनों एंटीजन होते हैं, ओके कोई सरफेस पे एंटीजन नहीं होता। आर एच एंटीजन सबसे पहले रीसस मंकी में फाइंड किया गया था, जो कि 1940 में 1940 में इसकी खोज हुई थी। अब हम देखते हैं आर एच पॉजिटिव जो 85% होते हैं और नेगेटिव 15%। ये हमारा ग्रुप ए बी और ओ है। इस फिगर में जैसे कि हम आरबीसी के टाइप और देख पा रहे होंगे, एंटीबॉडी एंटी बी एंटी ए, इसमें ए बी में नन होती हैं, इसमें दोनों होती हैं। एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट होता है आप इसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ब्लड टाइपिंग एनालिसिस। ब्लड सैंपल्स 3 एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं, ब्लड क्लम्प हो जाता है तो इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं होता तो नो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हम इस फिगर में दे पा रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल में कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हम इस वीडियो में ये देख सकते हैं कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा कम। ओ पॉजिटिव 38%, ओ माइनस 7%, बी प्लस 9%, बी माइनस 2%, ए प्लस 34%, ए माइनस 6%, ए बी 3%, ए बी माइनस 1%।